and he did not even receive his salary for 2 months, and he was kind of facing a very difficult situation. उस दौरान ना कि हमारा रेंट समय पे आया, बल्कि व्यू नाउ ने 600% की ग्रोथ की। 600% अगर कोई कंपनी उस समय में ग्रो कर रही है जब सारे बिजनेसेस ठप पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्टिमुलेटिंग और कितनी अच्छी बात थी। तो हम भाग्यशाली थे कि हम इसके साथ जुड़ गए, और हमने उसके बाद में हमने एक और सर्वर परचेज किया, और उसके बाद में एक और सर्वर परचेज किया, और अभी 3-4 सर्वर और परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि व्यू नाउ जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे व्यू नाउ का विश्वास हमारे अंदर में बढ़ता चला गया, और आज की डेट में तो बहुत कुछ है। मुझे मालूम है कि मुझे फाइनल मैसेज देने के लिए बुलाया गया है। मैंने आपको थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताना ज़रूर था। फाइनल मैसेज में मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हल्का-सा बता सकता हूँ कि अभी जैसा रोहित जी ने कहा, और हाँ, जो प्लान दे रहे थे उन्होंने भी कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी कंपनी की लिस्टिंग जो है वो हो गई है। और बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमारी कंपनी जो व्यू नाउ इंफोटेक और मार्केटिंग है, उसका मर्जर है, और उस मर्जर के बाद जल्दी ही ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो ट्रेडिंग शुरू होगी, उसके बाद कंपनी की जो वेल्थ है, वो मल्टीप्लाई करेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में रेवेन्यू, जो इनकमिंग रेवेन्यू है, वो बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। उससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स आज की डेट में व्यू नाउ ने साइन किए हैं, अलग अलग देशों के साथ और अलग अलग प्रदेशों के साथ भारत के अंदर, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। और अगला जो टारगेट है, नैस्डैक के ऊपर अपने आप को लिस्ट करना, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक जाना, वो अगले 1-2 साल में आप जल्दी ही कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। ये कंपनी, जैसा सुखी सर कहते हैं कि 2030 तक हम डेटा सेंटर्स के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 2030 से भी पहले 2028 के लगभग हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। यदि आप मुझे सुन रहे हैं इस मीटिंग पर, तो आपको जान करके थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है कि भाई ये आदमी शायद बड़ी बातें कर रहा है, परंतु मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि धरातल पर इस समय व्यू नाउ के पास जितने जितने प्रोजेक्ट्स और जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रखे हैं, वो जैसे ही सब पूरे होंगे, भारत के अंदर में व्यू नाउ डेटा सेंटर्स में सबसे बड़ी कंपनी अपने आप में हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता रहा है, और आगे भी मिल रहा है, क्योंकि व्यू नाउ के पास में दो चीजें हैं। व्यू नाउ के पास में एक लीडरशिप है। जो लीडर्स हमारे इस कंपनी को संचालित कर रहे हैं, उन लीडर्स के पास में अनुभव बेशुमार है, और वो कमिटेड हैं दिन और रात काम करने के लिए, और वो कर रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट की भी हमें पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम दूसरे दूसरे प्रदेशों के साथ साइन हो रहे हैं, हिमाचल की मैं बात करूं, मैं हिमाचल में हूं। हिमाचल के अंदर में 30 से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जो हिमाचल गवर्नमेंट ने व्यू नाउ को डेटा सेंटर लगाने के लिए दी है, और 1,000 करोड़ से ऊपर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है। और उसमें से जो पहला डेटा सेंटर है वो नदौन में ऑलमोस्ट कमिश्निंग पे है, और वो जल्दी ही कमीशन हो जाएगा। अब ये सब वो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन सब बातों का मूल अर्थ क्या है? आप इससे क्या अपने लिए ले रहे हैं? मैं तो बातें कर रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, परंतु मैं और आप खुश क्यों हैं जब ये काम हो रहा है? हम खुश इसलिए हैं क्योंकि जो व्यू नाउ ये सब काम कर रही है, ये मेरे और आपके लिए कर रही है। वो कैसे? कि आपने जब अपनी भागीदारी एक पार्टिकल से ली या एक सर्वर से ली, तो आप भी व्यू नाउ का हिस्सा बन गए। जब आप व्यू नाउ का हिस्सा बने, तो अगर व्यू नाउ ग्रो कर रही है, तो एक तरह से आप भी ग्रो कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, यदि किसी व्यक्ति के घर पे 10 साल तक लगातार एक फिक्स्ड इनकम आए, वो 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, यदि वो बिना चिंता से आपको 10 सालों तक आए, तो आपका जीवन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। तो मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि व्यू नाउ जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी
तरक्की कर रहा है और इससे भी ज्यादा स्पीड से करेगा जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होगी और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धरातल पे आएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस प्रकार से हम कभी प्लेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और हमें पता होता है कि ये ट्रेन मुंबई जाएगी और हम चंडीगढ़ से बैठते हैं और मुंबई उतरते हैं, या प्लेन में हम यहाँ से बैठते हैं और किसी दूसरी जगह उतर जाते हैं, परंतु हमें पता होता है बैठने से पहले कि ये फ्लाइट वहां तक जाएगी। उसी प्रकार का फेथ, उसी प्रकार का विश्वास आपको युवाओं के साथ करके रखना है, क्योंकि फेथ जो है ना वो पूरी की पूरी दुनिया को चलाता है। मैंने जो फेथ 4 साल से पहले किया था, उस फेथ पे व्यू नाउ खरी उतरी है। बहुत से लोगों का जीवन जो है वो बदल चुकी है। आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो बहुत बहुत एक्सपोनेंशियल है। तो आप, यदि आप मेरी बातों पे फेथ करेंगे और अपने आप को व्यू नाउ के साथ और मजबूती से एसोसिएट करेंगे और अपनी भागीदारी इसमें बढ़ाएंगे, तो आपका भी भविष्य जो है वो सुनहरा और उज्जवल होने वाला है। इस बात की मैं आपको तस्दीक दे सकता हूं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। विष्णु गुप्ता जी, आपका प्यार मिलता रहता है। रोहित जी, आपसे भी मुखातिब हो गए, और भरपूर भाई से अभी हम दिखे नहीं एक दूसरे को, परंतु आई एम श्योर आप मुझे देख रहे हैं जहां कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शब खैर।